वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ पढ़ ले बच्चा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जून 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके आरएस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जनवरी से जून तक के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग उसको जो है इसी अकॉर्डिंग डील कर रहे हैं। बाद में हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे, नो डाउट। लेकिन पहले हम जो हैं ये पहले 6 महीनों के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला है आपका पचपदरा रिफाइनरी। ठीक है, तो पचपदरा रिफाइनरी के बारे में जो है करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो उसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हमें पता होना चाहिए पचपदरा रिफाइनरी है कहाँ पर। ठीक है, ये स्टार्ट कब से हुई थी, ये सारे जो इसके स्पेसिफिकेशंस है वो हम डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज कि इसका फाउंडेशन स्टोन यानी कि इसका जो आधारशिला थी वो बेसिकली 22 सितंबर 2013 को रखी गई थी। ये हमारे भारत की जो है 26वीं रिफाइनरी है। ठीक है, इसको 16 जनवरी 2018 में इनॉग्रेट किया गया था बाय आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इसमें जो है HPCL जो है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है, उसका जो शेयर होल्डिंग है वो 74% का है, जबकि राजस्थान गवर्नमेंट का जो शेयर होल्डिंग है वो 26% का है। ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट रिफाइनरी बेस्ड ऑन BS6। तो आपको पता है भारत स्टेज नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अपने फ्यूल्स के जो होते हैं भारत स्टेज नॉर्म्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोल्यूशन, देयर रिफाइनमेंट, इसके बेसिस पर। तो ये जो है हाईएस्ट लेवल पे है, BS6 लेवल की जो रिफाइनरी है ये। ठीक है, एक चीज़ और कि ये भारत की ऐसी पहली रिफाइनरी है जहाँ पर एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसका जो है 80% कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो अभी कंप्लीट हो चुका है। अभी इसकी वजह से जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 25,000 लोगों का हुआ है, यानी कि 25,000 लोगों को इस रिफाइनरी की वजह से जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जॉब्स मिली हैं। ठीक है, तब 31 दिसंबर 2024 से पहले इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करने की टेंटेटिव डेट रखी गई है कि अगले साल 31 दिसंबर से पहले, मतलब कि 2024 के ख़त्म होने से पहले ये कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। तो अभी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। 2013 में इसको जो है इसकी फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, इनॉग्रेट इसको 2018 में किया गया था, बट कमर्शियल प्रोडक्शन जो है बाय द एंड ऑफ 2024 इट विल स्टार्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है पचपदरा रिफाइनरी के बारे में। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि ये है कहाँ पर। तो पचपदरा रिफाइनरी जो है वो बाड़मेर में लोकेटेड है, राजस्थान के बाड़मेर में लोकेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, दैट इज़ कालीतीर लिफ्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अभी जो है इनॉग्रेशन हुआ था तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 7 जून 2023 को जो है बेसिकली कालीतीर लिफ्ट प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा गया है। कहाँ पर, ये है सरमथुरा तहसील धौलपुर में। ठीक है, बेसिकली काम क्या है कि जो पार्वती और रामसागर डैम्स हैं, ठीक है, 2 डैम्स है, पार्वती बांध और रामसागर बांध। चंबल रिवर का जो एक्स्ट्रा जब बारिश आती है तो चंबल नदी जो है ओवरफ्लो हो जाती है, तो उसके पानी से इन डैम्स को भरना, ताकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक और इरिगेशनल पर्पसेस और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए इसको यूज़ किया जा सके। तो ये है कालीतीर लिफ्ट प्रोजेक्ट। अब हम बढ़ते हैं एक ही और प्रोजेक्ट का जो इनॉग्रेशन हुआ था, उसका लॉन्च हुआ था। बेसिकली सिलावट एनीकट बनाने की बात की गई है। कहाँ पर, धौलपुर के ही सिलावट गाँव में जो है बेसिकली ये एनीकट बनाने की बात करी गई है, और ये एनीकट बनाया जाएगा गंभीर रिवर पे, जिसे उटंगन नदी भी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो लेंथ है वो 100 मीटर्स का है, और इसका जो हाइट है वो 2 मीटर्स की रहेगी, और इसकी कैपेसिटी रहेगी 0.54 मिलियन क्यूबिक मीटर्स वाटर होल्ड करने की। तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एनीकट आखिर होता क्या है। बेसिकली एनीकट ना एक छोटा सा बांध होता है। ठीक है, किसी भी नदी पर एक छोटा सा बांध बना दिया जाता है, जिसके पानी से बेसिकली आसपास के खेतों में सिंचाई करने के पर्पज़ से इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, बेसिकली वाटर मेंटेनेंस के लिए और सिंचाई करने के लिए। तो ये दोनों का जो इनॉग्रेशन है सेम डेट पे हुआ था, जून के अंदर ही। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों ही धौलपुर में बन रहे हैं। ठीक है, और ये जो सिलावट एनीकट है ये उटंगन नदी या गंभीर नदी पे बन रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ल्ड मिल्क डे और समर मीट। ठीक है, तो वर्ल्ड मिल्क डे जो था वो 1 जून 2023 को मनाया गया था, वर्ल्ड मिल्क डे। उस दिन इसका जो इवेंट हुआ था, कहाँ पर हुआ था, श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, राजस्थान से जो हैं लालचंद कटारिया जी, जो कि एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर हैं, वो जो है उन्होंने ये अटेंड किया था। आपको पता है राजस्थान जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में हमारे देश में प्रथम स्थान पे आता है, फर्स्ट रैंक पे आता है। राजस्थान जो है वो इंडिया के टोटल मिल्क प्रोडक्शन का 15% से भी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, उसके अलावा जो है ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए, मिल्क में जो है एक कंसोलिडेशन लाने के लिए जो है हमारे कंट्री में, जो हमारे राजस्थान में जो है बहुत सारी स्कीम्स चालू की गई थी। उसमें से पहली मेजर स्कीम है मुख्यमंत्री दूध संबल योजना। 1 फरवरी 2019 को ये चालू की गई है। इसमें क्या है, पर लीटर दूध पे जो है 5 रुपीज़ का जो है सब्सिडी मिलेगा।
ठीक है। ऐसे ही मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना भी अभी 10 फरवरी 2023 में हमने डिस्कस भी किया था फेब्रुवरी करंट अफेयर्स में। कामधेनु योजना जो है, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना जो है वो चालू की गई थी। और इसमें क्या है बेसिकली कि जो दुधारू गाय और भैंसें होती है उनका इंश्योरेंस किया जाएगा 40,000 तक, मैक्सिमम 5 गाँव पे 5 कैटल्स पे आप ऐसा करवा सकते हो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपना वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो 1 जून 2023 को मनाया गया। अब वर्ल्ड मिल्क डे के बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड मिल्क डे जो था वो बेसिकली 2001 में जो है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसने 2001 में इस्टेब्लिश किया था ताकि ये समझाया जा सके लोगों को कि मिल्क जो है एक इम्पॉर्टेंट और ग्लोबल फूड है। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो है वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया था। समर मीट कहाँ हुई थी? जम्मू कश्मीर में। कब हुई थी? 1 जून 2023 को। और एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर जो है राजस्थान के लालचंद कटारिया जी, उन्होंने इसको अटेंड किया था। और राजस्थान मिल्क प्रोडक्शन में जो है फर्स्ट आता है। अब बढ़ते आगे, एक मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना जो है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 1 मई 2023 को निःशुल्क बिजली योजना जो है वो चालू कर दी गई थी, लेकिन इसका जो बेनिफिट्स मिलना चालू हुआ था वो 1 जून 2023 से हुआ है। ठीक है, 2023-24 के बजट में इसका जो अनाउंसमेंट कर दिया था। इसके अकॉर्डिंग इसके क्या प्रावधान है कि 1 अप्रैल 2022 से, ठीक है, जो बिलिंग मंथ रहेगा, जो बिलिंग रहेगी उसमें 50 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। ठीक है, समझ आ गया। अब जो है इस योजना के चालू होने की वजह से, पहले तो ये था, ठीक है, 1 अप्रैल 2022 से तो 50 यूनिट दी जा रही थी, पर अब इस योजना के थ्रू जो है 100 यूनिट तक बिजली जो है अब उसका पैसा नहीं देना पड़ेगा। 100 यूनिट तक जो बिजली रहेगी वो फ्री रहेगी। ठीक है, फर्स्ट 100 यूनिट्स फ्री टू डोमेस्टिक कंज्यूमर्स कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी अप टू 200 यूनिट्स पर मंथ। ठीक है, तो वो डोमेस्टिक यूज़र्स, वो घरेलू कंज्यूमर्स जो कि 2000 यूनिट पर मंथ बिजली खपत कर रहे हैं, उनको जो है 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। उसके अलावा जो है 200 यूनिट तक की जो फिक्स्ड फ़ी है, फ्यूल सरचार्जेस हैं और जो दूसरे चार्जेस हैं वो भी जो हैं वेव कर दिए जाएंगे, वो भी जो है हटा दिए जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझा दिया है कि अप्रैल 2022 में तो बेसिकली 50 यूनिट बिजली फ्री की गई थी। बाद में जो है इसको इस निःशुल्क बिजली योजना के तहत जो है 100 यूनिट तक फ्री कर दिया गया है। ठीक है, इससे जो है 1,24,00,000 उपभोक्ताओं को जो है लाभ मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर किसी के 100 यूनिट बिजली खपत हो रही है हर मंथ, तो उनको जो है बिजली का बिल एकदम फ्री हो गया, शून्य हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि 100 यूनिट तक तो फ्री है ना। 200 यूनिट प्रति माह अगर कोई उपभोग कर रहा है तो उनको पहले 100 यूनिट जो है वो फ्री मिल जाएंगे। उसके अलावा 200 यूनिट तक के जो फिक्स चार्जेस हैं, स्थायी शुल्क हैं, फ्यूल सरचार्ज हैं और दूसरे सारे जो शुल्क हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो बाकी लोग हैं, अगर कोई लोग 200 यूनिट से, जैसे आजकल आपको पता है कि लोग जो हैं घरों में एसी कंज्यूम करते हैं, एसी का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से 200 यूनिट से ज़्यादा का बिल जिनके आ रहा है उनको भी पहले 100 यूनिट जो होंगे वो फ्री मिलेंगे। अब बात करते हैं संत पीपा रिसर्च स्टडीज सेंटर। ठीक है, ये संत पीपा रिसर्च स्टडी सेंटर कहाँ खोला गया है? ये मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में खोला गया है। ठीक है, हिंदी डिपार्टमेंट में। इसका काम क्या है बेसिकली कि जो एजुकेशन और सोसाइटी है उसमें जो है जो इंडियन नॉलेज है, भारतीय ज्ञान जो है उसको प्रमोट करना, इंडियन स्टडीज़ को प्रमोट करना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पढ़ाई के लिए बेसिकली एक सह आचार्य जिसे बोलते हैं ना, उनका पद भी जो है बनाया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आपको इतना ही जानना है। कहाँ पर शुरू किया गया है? मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में, हिंदी डिपार्टमेंट में, और बेसिकली इंडियन नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए। जल जीवन मिशन जो है वो अभी न्यूज़ में है। जल जीवन मिशन तो 2019 में 15 अगस्त को चालू कर दिया गया था, पर वो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन देने में राजस्थान जो है उसने ऑल ओवर इंडिया जो है 12th रैंक हासिल की है। ठीक है, अभी जल जीवन मिशन जैसा कि मैंने आपको बताया 15 अगस्त 2019 को चालू हो गया था। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन और डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति, इन लोगों के ये जो है नोडल डिपार्टमेंट्स हैं इस स्कीम के लिए। इसका काम क्या है कि हर एक घर में 2024 तक नल का कनेक्शन, ठीक है, नल का कनेक्शन दिया जाए। ठीक है, इसका टारगेट ये है कि पर डे हर एक आदमी के लिए जो है 55 लीटर पानी की उपलब्धि हो, 55 लीटर पानी उपलब्ध करवाया जाए। इसमें सेंटर का शेयर है 45%, जबकि स्टेट का शेयर है 55%। तो मेजरली स्टेट बेस्ड स्कीम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट सेंटर और स्टेट का शेयर जो है 45 to 55 है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आप इस इन्फोग्राफिक में देख सकते हैं कि इसका टारगेट क्या है, 2024 तक जो है सभी गाँव में नल का कनेक्शन हो जाए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्ट। ये कहाँ पर जो है चालू किया गया है? थौलाई गांव है जयपुर में, वहाँ पर इसकी जो है आधारशिला रखी गई है। ठीक है, जून 5, 2023 को। बेसिकली काम क्या है इसका? एम क्या है
कि जो आप स्मार्टफोन्स अपन यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज यूज़ करते हैं, तो ये सब जब ख़राब हो जाते हैं तो हम उनको जो है कबाड़ी को दे देते हैं या फेंक देते हैं। तो उनसे क्या होता है ना, बहुत सारे पॉइजनस वेस्ट भी निकलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, ठीक है, इनके डिस्पोजल को इनके डिस्पोजल को सेफ़ बनाया जाए, सेफली डिस्पोजल इनका किया जा सके, वो इसका एम है। ठीक है, उसके अलावा 33 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस का भी इनॉग्रेशन उस दिन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ पर है? जयपुर में है, थौलाई गांव में, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसके डिस्पोजल के लिए जो है रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी की। ठीक है, तो उसमें आपको तो इतना ही ध्यान रखना था। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी की। तो 1 अप्रैल 2023 से इस गैस सिलेंडर सब्सिडी के बेसिकली बेनिफिट्स मिलने लग गए हैं। इसके तहत क्या है कि जो सिलेंडर अभी 1100 रुपये का मिल रहा है वो अब 500 रुपये में मिलेगा राजस्थान में। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरीज इस स्कीम के अंतर्गत जयपुर और बाड़मेर में है, सबसे कम बेनिफिशियरीज प्रतापगढ़ और जैसलमेर में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। स्टेट लेवल बेनिफिशियरी फेस्टिवल जो है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है अपना जयपुर में, उसमें 5 जून 2023 को बेसिकली एक फेस्टिवल मनाया गया था, स्टेट लेवल बेनिफिशियरी फेस्टिवल। उसकी वजह से ये न्यूज़ में है। हालांकि ये स्कीम जो है 1 अप्रैल 2023 से चालू हो गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी कब से चालू हुई है, इसके तहत क्या लाभ मिल रहे हैं, और ये एक डीबीटी स्कीम है, डायरेक्टली जो है बैंक खातों में जो है इसका जो लाभ है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित ट्राइबल उद्यम प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना जो है वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 2022-23 के मतलब पिछले साल के बजट में बेसिकली इसका डिक्लेरेशन हो गया था। इसका लॉन्च 27 अक्टूबर 2022 को हो गया था। नोटिफिकेशन या अधिसूचना इसकी 8 सितंबर 2022 को आ चुकी थी। ठीक है, अब ये जो है आप नाम से पता चल रहा है कि दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो जो दलित और आदिवासी हैं, दलित आदिवासी जो हैं, उनको उद्यम के लिए करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बेसिकली ये स्कीम जो है लाई गई है। ठीक है, इससे क्या होगा कि 9000 एंटरप्रेन्योर्स को अगले 5 सालों के अंदर हेल्प की जाएगी। इंटरेस्ट सबवेंशन कितना होगा? 25 लाख तक 9% का जो है इंटरेस्ट सबवेंशन रहेगा। ठीक है, और 5 करोड़ रुपए तक में 7% का। तो उद्यम स्टैब्लिश करने में अगर 25 लाख तक का उद्यम वो स्टैब्लिश कर रहे हैं तो 9% का इंटरेस्ट इंटरवेंशन रहेगा। अगर 5 करोड़ रुपए का कर रहे हैं तक का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको 7% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। ठीक है, मार्जिन मनी का प्रोविजन भी इसमें किया गया है। बेसिकली मार्जिन मनी का प्रोविजन का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली 25 लाख तक की लिमिट के लिए जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% जो है उसमें गवर्नमेंट हेल्प करेगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बेसिकली जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो किस स्कीम के अंतर्गत दिए जा रहे हैं? राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम कब आई थी? 2019 में। उसके तहत जो है फाइनेंशियल बेनिफिट्स इसके अंदर दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है उद्यम प्रोत्साहन योजना, भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है, ध्यान रखना है। 2022-23 में डिक्लेयर हो गई थी, 2022 में लॉन्च भी हो गई थी, लेकिन अभी जो है बेसिकली ये जो है न्यूज़ में थी, तो उसके लिए मैंने आपको ये बता दिया है। अब कुछ जो हैं स्पोर्ट्स अकेडमी 7 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है 8 नई स्पोर्ट्स अकेडमीज़ खोली जा रही हैं। तो 1 वर्ड क्वेश्चन इसके आने के चांसेस हैं, तो आपको ध्यान रखना है। फुटबॉल अकेडमी जो है बांसवाड़ा में खोली जा रही है, फुटबॉल अकेडमी एक और कोलीड़ा सीकर में भी खोली जा रही है। तो 2 फुटबॉल अकेडमी खोली जा रही है बांसवाड़ा और कोलीड़ा में। ठीक है, साइकिलिंग अकेडमी जो है वो खोली जा रही है बीकानेर में, रेसलिंग अकेडमी भीलवाड़ा में, एथलेटिक्स अकेडमी राजगढ़ चूरू में। ठीक है, बास्केटबॉल अकेडमीज़ जो हैं 2 खोली जा रही है बाड़मेर और सीकर में, और कबड्डी अकेडमी खोली जा रही है डीडवाना नागौर में। तो ये जो हैं 8 आपको ध्यान रखनी है कौन कौन सी अकेडमीज़ हैं, कहाँ कहाँ पे खोली जा रही है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत जो है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको मैंने समझाया था। ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत जो है 500 फार्मर्स जो हैं उनको सब्सिडी मिलेगी ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, पर फार्मर जो है 5000 रुपये का ग्रांट मिलेगा। उसमें उनको जो है ऑर्गेनिक जो सीड्स हैं, बीज हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, बायो पेस्टिसाइड्स हैं, वो उन फार्मर्स को दिए जाएंगे। थोड़ा जनरल ट्रिविया भी डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि हमने कल भी डिस्कस किया था। पहला स्टेट जो है हमारे भारत का वो है सिक्किम, पहली यूटी है लक्षद्वीप, पहला डिस्ट्रिक्ट है डूंगरपुर, पहला विलेज है दादिया। ठीक है, एक्सेलेंस सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है हमारे झालावाड़ में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे राजस्थान में वो डूंगरपुर है, पहला गांव दादिया गांव है जयपुर में, और एक्सेलेंस सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ पर है? झालावाड़ में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपर लेवल हाई कैनल प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो बांसवाड़ा में खोला जा रहा है, ये बांसवाड़ा के लंकाई बागीदौरा में अपर लेवल हाई कैनाल परियोजना का शिलान्यास हुआ है। ठीक है, तो लंकाई बागीदौरा बांसवाड़ा में ये बेसिकली इस प्रोजेक्ट से जो है 6 तहसीलों को जो है फ़ायदा मिलेगा। बांसवाड़ा, बागीदौरा, गंगड़तलाई,
अनंतपुरी, कुशालगढ़ और सज्जनगढ़। ठीक है, और बेसिकली ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है अनास नदी पे बनाया जा रहा है। इसकी आधारशिला जो है वो 12 जून 2023 को रखी गई, इसलिए ये न्यूज़ में था। उसके अलावा एक साइफन भी बनाया जाएगा। साइफन होता क्या है, आपने देखा होगा कई बार गाड़ी में जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तो हम लोग जब दूसरी गाड़ी की टंकी से पेट्रोल लेने की कोशिश करते हैं तो पाइप हम यूज़ करते हैं, उससे थोड़ा सा हम जो है एयर जो है सकआउट करते हैं। फिर बाद में क्या होता है, एक बार जब पेट्रोल उससे आने लग जाता है तो ऑटोमेटिकली हम दूसरी टंकी में ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो ट्रांसफ़र होने लग जाता है, वो होता है साइफन। ठीक है, तो साइफन जो बेसिकली एक तरीके का कनेक्शन होता है जिससे कि बिना किसी फोर्स के ऑटोमेटिकली जो वाटर है या कोई भी जो तरल पदार्थ है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो सकता है। तो वो आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हो रहा है पर हाई लेवल कैनल प्रोजेक्ट? बांसवाड़ा के लंकाई बागीदौरा में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सहकार ग्राम आवास योजना। सहकार ग्राम आवास योजना, आपको पता है सहकार से समझ आ रहा है कोऑपरेटिव संबंधी है ये। तो बेसिकली जो गांव में जो किसान है, अगर वो अपनी खेत में जो है घर बनाना चाहते हैं उसके लिए उनको जो है अच्छे और आसान किश्तों पे लोन्स दिए जाएंगे। ठीक है, कोई भी फार्मर जो है 50 लाख तक का लोन जो है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, केंद्रीय सहकारी बैंक जो हैं उनसे जो है कोई भी फार्मर जो है 50 लाख तक का लोन ले सकता है। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट में ये लोन जो है उनको किसानों को मिलेगा। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट बहुत कम रखी गई है, केवल 6% की। अगर कोई किसान अपने टाइम पे अपने लोन की जो है किश्तें चुकाता है तो उसे जो है 5% की सब्सिडी भी मिलेगी इंटरेस्ट पर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, 6% इंटरेस्ट पर जो है 5% की सब्सिडी मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 15 साल के लिए जो है आराम से कोई भी किसान जो है 50 लाख तक का लोन ले सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसानों के लिए है। 50 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा 6% के आसान ब्याज पे। 15 साल के लिए वो ले सकता है, और अगर वो टाइम से देगा तो उसको जो है 5% का जो है सब्सिडी भी गवर्नमेंट देगी। अब हम बात करते हैं एक और योजना की, जो कि है चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023। ठीक है, तो चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023 क्या है? 14 जून 2023 को इसको अप्रूवल मिला है, अनुमोदन हुआ है। इसमें बेसिकली क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जो इस योजना के अंतर्गत आता है और वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है, तो उसे जो है 7 दिनों के लिए जो है फिनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, और वो जो एज ग्रुप है वो मिलेगा 25 से लेके 60 साल, 25 to 60 ईयर्स का जो कोई भी फैमिली मेम्बर है उसे फिनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, 7 दिनों के लिए बेसिकली दिया जाएगा ये, और 1200 रुपये पर डे का असिस्टेंस इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, असिस्टेंस विल बी गिवन ऑन हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ बेनिफिशियरी और फैमिली मेंबर फॉर मिनिमम 24 आवर्स। तो बेसिकली 24 घंटे तक अगर कोई भर्ती रह रहा है ना तभी असिस्टेंस मिलेगा, मैक्सिमम 7 दिनों के लिए और मिनिमम 24 घंटे के लिए, यानी कि 1 दिन के लिए तो उसको रहना ही रहने का, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अस्पताल, अब बेसिकली इसमें जो श्रमिक हैं, बेसिकली पंजीकृत श्रमिक और चिन्हित स्ट्रीट वेंडर, उनको ये मिलेगी मैक्सिमम 7 दिनों के लिए मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं वापस से रिपीट कर दे रही हूँ। 25 से 60 साल के जो सदस्य हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं या पंजीकृत श्रमिक हैं, उनको बेसिकली ये स्कीम उनके लिए है। 7 दिनों तक अगर वो भर्ती, मैक्सिमम 7 दिनों तक उनको आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके तहत दैनिक मजदूरी समाप्त होने की स्थिति में श्रमिकों के खाते में जो ऑटो डीबीटी है उसके थ्रू जो है प्रतिदिन 200 रुपये की सहायता जो है, 1200 की नहीं 200 रुपये की जो सहायता है प्रतिदिन वो पहुंचाई जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए मिनिमम अवधि जो है वो 24 घंटे उनको भर्ती मिनिमम रहना पड़ेगा, मैक्सिमम 7 दिन के लिए जो है इनको ये हेल्प जो है वो मिलेगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर है राजस्थान लिटरेरी प्रमोशन अवार्ड। ठीक है, राजस्थान लिटरेरी प्रमोशन अवार्ड जो है राजस्थान गवर्नमेंट देती है। इसके तहत जो है बेसिक, ठीक है, तो इसको राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार भी कहा जाता है। इसके तहत जो है अगर ये अवार्ड मिलता है तो उसके तहत जो है बेसिकली 11 लाख रुपए की तो नकद राशि, एक साइटेशन मिलेगा यानी कि प्रशस्ति पत्र मिलेगा, शॉल मिलेगा। ठीक है, इसमें जो बेसिकली अलग अलग अवार्ड्स दिए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कन्हैया लाल सेठिया लिटरेरी अवार्ड जो है पोएट्री की कैटेगरी में दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कन्हैया लाल सेठिया अवार्ड जो है पोएट्री के लिए दिया जाएगा। श्री कोमल कोठारी लिटरेरी अवार्ड जो है वो आर्ट कैटेगरी में दिया जाएगा। डॉक्टर सीताराम लालस लिटरेरी अवार्ड जो है रिसर्च और लैंग्वेज भाषा कैटेगरी में मिलेगा। विजयदान देता लिटरेरी अवार्ड जो है प्रोस कैटेगरी यानी कि है ना उसके इसमें मिलेगा। नोडल इंस्टीट्यूट जो है ये अवार्ड देने वाला वो राजस्थान साहित्य अकादमी है उदयपुर वाली। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट लिटरेचर कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन से जो अवार्ड मिलेंगे, कौन कौन कितनी सहायता राशि है। इसमें जो है 11 लाख रुपए का तो नकद पुरस्कार है, एक साइटेशन यानी प्रशस्ति पत्र है और एक शॉल है, और कौन कौन से अवार्ड है। ठीक है, फिर महारानी अवंतीबाई लोधी डेवलपमेंट बोर्ड।
तो आपको ये ध्यान रखना है महारानी अवंतीबाई लोधी डेवलपमेंट बोर्ड क्या है। 15 जून 2023 को जो है बेसिकली इसकी घोषणा की गई है। और ये घोषणा क्यों की गई है, ताकि लोधी, लोधा, निषाद, कश्यप, केवट और सिद्धा जो जाति के जो लोग हैं उनका जो है विकास किया जा सके, उसके लिए बेसिकली ये बोर्ड बनाया। अब हम बात करते हैं कि महारानी अवंतीबाई लोधी है कौन। तो देखिए, ये जो महारानी अवंतीबाई लोधी हैं, ये एक वीरांगना थी, ठीक है। इनका जन्म जो है बेसिकली लोधी राजपूत समुदाय जो था उसमें 1831 में हुआ था। आपको ये ध्यान रखना है कब हुआ था, 1831 में अवंतीबाई लोधी का जो है जन्म हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है 1857 की क्रांति में एक बहुत इन्होंने अहम योगदान दिया था, ठीक है। तो शी वॉज अ वेरी गुड, वेरी बिग पायनियर ऑफ द 1857 रिवोल्ट, बट शी हैज़ नॉट बीन गिवन द डिज़ायर्ड या द रिक्वायर्ड क्रेडिट फॉर हर वर्क, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पवन ऊर्जा के बारे में, विंड एनर्जी के बारे में। तो पवन ऊर्जा के रिस्पेक्ट में भारत को जो है पहला प्राइज़ दिया गया है, ठीक है। इसे बेसिकली ग्लोबल विंड डे, जो हमारा वैश्विक पवन दिवस जो होता है, उस दिन इसको दिया गया है 15 जून, यानी कि ग्लोबल विंड डे कब होता है, 15 जून को। आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए 15 जून की न्यूज़ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान को पहला अवार्ड मिला है, इसको दिया किसने है, MNRE ने, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने, ठीक है। 2022 में जो राजस्थान की विंड पावर कैपेसिटी है वो है 4337 मेगावाट, ठीक है। मार्च 2023 तक का जो टारगेट था वो था 5204 मेगावाट तक हमारी विंड एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने का, ठीक है। हमारे राजस्थान का पहला विंड पावर प्रोजेक्ट जो है वो अमर सागर जैसलमेर में था, और सेकंड जो है वो था बड़ा बाग जैसलमेर के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें विंड एनर्जी में जो है राजस्थान का रैंक है फर्स्ट, ठीक है। विंड डे के दिन, जो ग्लोबल विंड डे है उस दिन बेसिकली अवार्ड दिया गया है। राजस्थान की कैपेसिटी जो है वो 5000 मेगावाट से ज़्यादा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल विंड डे के बारे में। तो ग्लोबल विंड डे मैंने आपको बताया कि हर साल 15 जून को मनाया जाता है, और 2007 से ये हर बार मनाया जा रहा है। 2007 से हर साल जो है ये ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है, ताकि विंड एनर्जी को प्रमोट किया जा सके एज अ क्लीन एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ पावर, ठीक है। बेसिकली इसको इंडिया ने स्टार्ट नहीं किया था, इसे यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन ने स्टार्ट किया था, ठीक है। बाद में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने इसको ज्वाइन कर लिया था। तो आपको ये ध्यान रखना है 2007 से मनाया जा रहा है। भारत का इनिशिएटिव तो नहीं है, लेकिन यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन ने इसको स्टार्ट किया, तो बाद में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने इसको ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द विंड एनर्जी। अब हम बात करते हैं मिसलेनियस करंट अफेयर्स के बारे में। तो अभी राजस्थान का एक बहुत जो है 100 फीट ऊंचा जो है एक नेशनल फ्लैग जो है वो बनाया गया है, वो खड़ा किया गया है, वो लहराया गया है तिरंगा सर्कल पाली पर। हमारे राजस्थान का जो सबसे बड़ा खादी झंडा है वो कहाँ पर है, लौंगेवाला पास जो है जैसलमेर में, वहाँ पर। जूनियर समर कैंप जो है वो किया गया था जवाहर कला केंद्र जयपुर में। लक्ष्मीनाथ मंदिर बीकानेर में है, ठीक है। सब यहाँ पर जो है बेसिकली डेवलपमेंटल वर्क्स किए जा रहे हैं, इसलिए न्यूज़ में था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना। लक्ष्मीनाथ मंदिर कहाँ पर है, बीकानेर में। सावित्रीबाई फूले स्टैच्यू जो है, सावित्रीबाई फूले जो मूर्ति है वो कहाँ पर है, रोहट पाली में, जो APMC है, बेसिकली APM है, रोहट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट है, वहाँ पर बेसिकली ये स्टैच्यू जो है ये जो है इसका अनावरण हुआ है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ट्रेड बिल्डिंग जो है इसका फाउंडेशन स्टोन जो है राजधानी मंडी कॉम्प्लेक्स में 6 जून 2023 को जो है बेसिकली फाउंडेशन स्टोन रखा गया जयपुर में, ठीक है। और बेसिकली IT का यूज़ करके जो है हाईटेक मंडियाँ बनाने का बेसिकली इसका टारगेट है, ये आपको ध्यान रखना है। नया डेयरी प्लांट जो है राजसमंद में खोला गया है। इस बार जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो था 7 जून 2023 को जिसको मनाया गया था, उसका जो थीम था वो था फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइफ, ठीक है। तो खाद्य मानक जो हैं वो जिंदगियां बचाते हैं, ये अपना जो है इसका थीम था। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है वो हर साल जून 7 को मनाया जाता है, ठीक है, ताकि जो खाद्य मानक है, जो खाने हैं उसकी सेफ्टी और क्वालिटी के लिए जो अवेयरनेस फैलाई जाए, ठीक है। बेसिकली जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और FAO है जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये मिलकर जो है इन्होंने जो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया इसका थीम क्या है, फूड स्टैंडर्ड्स सेव लाइव्स, ठीक है। दूधिया तालाब और ईसबोर महादेव टेम्पल जो है वो सिरोही में है, ये आपको ध्यान रखना है। सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर अंजीर या फिग जो है वो सीकर में है। सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर पपाया जो है वो बहारावांडा दौसा में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर अमरूद के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस या उत्कृष्टता केंद्र या सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर गुआवा कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में है। सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी अंडर यूनानी मेडिसिन जो है भरतपुर में है। अब हिजामा थेरेपी क्या होती है,
देखिए, आपने कपिंग थेरेपी सुनी होगी, जिसमें कि क्या करते हैं, एक छोटा सा कट लगाते हैं, उसमें जो कप्स लगाते हैं, वैक्यूम कप्स लगाते हैं, ताकि वो जो खून है, ठीक है, बेसिकली ये जो है एक इस्लामिक मेथड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं इसके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो गंदा खून है ना वो सक कर लिया जाता है। तो सक्शन से बेसिकली कपिंग थेरेपी से जो है गंदा खून जो होता है वो फिल्टर करने के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है। आपने को डिटेल में जाना, बस आपको ये ध्यान रखना, हिजामा थेरेपी का जो सेंटर है वो कहाँ पर है, भरतपुर में है। वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन प्रोहिबिशन डे जो है वो 12 जून को मनाया जाता है। 2023 की थीम हमको ध्यान रखनी है, सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन डे 12, ठीक है। अब बात करते हैं रोड सेफ्टी टास्क फोर्स। बेसिकली रोड सेफ्टी टास्क फोर्स बनाई गई है जो कि हर 3 महीने में कम से कम एक बार मिलेगी, और उसका टारगेट क्या है कि 2030 तक जो है रोड एक्सीडेंट से जो फेटलिटीज़ होती हैं, डेथ्स होती हैं, उनको 50% तक घटाना, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान किसान महोत्सव जो है वो जयपुर में 16 से 18 जून में जो है वो शुरू किया गया है। किसान कॉम्प्लेक्स जो है भदवासी या जोधपुर में जो है वो चालू किया गया है। फार्मर्स वेलफेयर फंड जो है वो 16 दिसंबर 2019 को जो है वो स्टार्ट किया गया है, ठीक है। 66वें नेशनल गेम्स जो हैं उसमें राजस्थान ने 33 मेडल जीते हैं, 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज, ये आपको ध्यान रखना है। गांधी दर्शन सम्मेलन जो है RIC जयपुर में, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में 14 जून 2023 को जो है हुआ था, ठीक है। फोक आर्ट डेवलपमेंट बोर्ड जो है इसको अप्रूवल मिल गया है 14 जून 2023 को। इसमें 7 मेंबर्स होंगे, ठीक है, 7 में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। इसमें बोर्ड सेक्रेटरी और एग्जीक्यूटिव स्टाफ होगा जो कि अलग होगा। टोबैको फ्री यूथ कैंपेन जो है वो दौसा में हुआ, ठीक है, 31 मई से 60 दिन के लिए चलेगा, यानी कि 2 महीने के लिए चलेगा। चुप्पी तोड़ो तोड़ो खुलकर बोलो जो है बेसिकली अजमेर का प्रोग्राम है। ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए है कि लड़कियां जो हैं खुलकर बात करें मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। अभी भी आपको पता है कि देश में बहुत ज़्यादा है जो है सैनिटरी पैड्स के लिए अभी भी इग्नोरेंस है कई गाँव में और कई पिछड़े एरियाज़ में, तो उसके लिए बेसिकली ये प्रोग्राम चालू किया गया है, ठीक है। अब बेसिकली जो सवाई माधोपुर में जो एलिगेटर्स हैं उपाली घाट में सवाई माधोपुर में, तो उसके लिए 2 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट पास किया गया है नेशनल चैम्बल क्रोकोडाइल सेंचुरी में, ठीक है। कुर्जा जो है उस जोधपुर में बेसिकली उनके कंजर्वेशन के लिए 2 करोड़ रुपए जो है पारित किए गए हैं। 5 करोड़ रुपए गोडावन यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे माल मोरडी कहते हैं हाड़ौती एरिया में, उसके प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली नेशनल डेजर्ट पार्क में उनके प्रोटेक्शन के लिए 5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था, इनको सोन चिड़ैया भी बोला जाता है, ठीक है, तो है ना, तो गोल्डन बर्ड भी बोला जाता है। तो ये बेसिकली हमारा जो है स्टेट बर्ड है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पहले भी आगे के पुरानी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेपर्ड सफारी झालाना में है, आमागढ़ जयपुर में, लायन सफारी नाहरगढ़ में है, ठीक है। राजस्थान जयपुर जो है अकेला एक ऐसा जो है डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर 2 लेपर्ड सफारीज हैं, ठीक है, एक तो आमागढ़ में और झालाना में, ठीक है। लायन सफारी नाहरगढ़ में है ही, आपको पता है। डंकी सफारी शेखावाटी में है। कैमल सफारी जो है वो सम गाँव में है जो कि जैसलमेर में है। बाइसिकल सफारी केवलादेव भरतपुर में है। टाइगर सफारी रणथंभौर सरिस्का में है, ठीक है। हॉर्स सफारी पुष्कर में है। एलिफेंट सफारी आमेर में है, आपको पता है, हाथी गाँव है वहाँ पे, ठीक है। वाटर सफारी चंबल नदी कोटा में है। बलून सफारी बूंदी में है। सत्यवत राव चुंडा पनोरमा जो है वो चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है, ठीक है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट जो है 14 से 16 जुलाई इसको ऑर्गेनाइज किया गया था जयपुर में। इसका थीम है सस्टेनेबल टूरिज्म या फिर सतत पर्यटन, ठीक है। नेशनल साइंस सेंटर एंड डिजिटल प्लानिटोरियम, मैंने आपको अभी पुरानी क्लास में बताया था कि जो प्लानिटोरियम है राजस्थान का जो बड़ा प्लानिटोरियम है वो कोटा में अभी बन रहा है, ठीक है। स्टेट लेवल वेटनरी हॉस्पिटल बिल्डिंग जो है जयपुर में बनाई जा रही है। गोल्ड सिल्वर आर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बोर्ड जो है इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है। आइकॉनिक डेस्टिनेशन जो है आमेर का है जयपुर का, ठीक है। हॉर्टिकल्चर टेस्टिंग सेंटर या अडेप्टिव ट्रायल सेंटर जो है जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर में खोले जा रहे हैं। 30 जून 2023 को इसको अप्रूवल मिल गया है। मल्टी लेवल एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट जो है जोधपुर में अप्रूव हुआ है, ये आपको ध्यान रखना, प्रपोज हुआ है। साइकोलॉजिकल सेंटर्स जयपुर, जोधपुर, कोटा में जो है बनाए जा रहे हैं। राजस्थानी संघ भवन जो है कोयम्बटूर तमिलनाडु में जो है खोला गया है। तो आपको ये ध्यान रखना, राजस्थानी संघ भवन जो है कहीं जयपुर राजस्थान या फिर कहीं और में नहीं है, ये जो है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खोला गया है। तो ये बेसिकली मिसलेनियस करंट अफेयर्स थे। अभी हमने जो है सारे जून के करंट अफेयर्स खत्म कर दिए हैं। आई गारंटी कि इससे बाहर आपके राजस्थान के करंट अफेयर्स में तो कुछ नहीं आएगा। एक बार इस वीडियो को आप बार बार इसको देखिएगा। आपके जो हैं जनवरी से जून तक के करंट अफेयर्स एज पर आर कमिटमेंट पूरे हो चुके हैं। अभी हम आगे की क्लासेस में जो हैं कुछ स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम से पहले हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं, जिससे कि हमारे एटलीस्ट जो हैं 100 क्वेश्चन उससे मार्क हो जाएं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के करंट अफेयर्स भी जो हैं ब्रीफली कवर करेंगे,
ठीक है, अभी जुलाई के करंट अफेयर्स जो है मैं कंपाइल कर रही हूँ. इट विल टेक सम टाइम, बट ग्रेजुअली हम जुलाई और अगस्त के करंट अफेयर्स भी कवर कर लेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आई गारंटी कि आपको रोज़ इस तरीके के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोज़ मिलेंगे जो कि केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके जनरल नॉलेज या जनरल ट्रिविया के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे. प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल. इससे हमें जो है बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. टेक केयर.